हिले जी न हुल्ले जी न तीतर न बटेर, तीतरों में आते तीतर मारते, तुम हम में से नहीं हो। और बटेरों में जाते हैं तो कहते बटेर कहते तुम हम में से नहीं हो। अरे कोई एक लेवल तो चिपका लो, नारी बन जाओ या नर बन जाओ, सिख बन जाओ या हिंदू बन जाओ, कोई चिन्ह तो अपने ऊपर रख दो। एक संत थे, उन्हें क्रोध नहीं आता था, क्रोध, क्योंकि वो संत थे, हो गए पार हो गए थे, तो क्या था, उन्हें क्रोध नहीं आता था। एक पंचायत बैठी और ये कहा गया कि इस महात्मा को अगर क्रोध कोई दिला देगा तो 10,000 रुपए, बहुत पहले की बात है। एक व्यक्ति ने ठेका लिया कि इस काम को मैं करूंगा, इस काम को मैं करूंगा। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को मालूम था कि संत सुबह सुबह स्नान करके नदी में से जाते हैं। वो व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर बैठ गए, नीचे से संत जा रहे थे। उस व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया, थूक ऊपर गिरा, उनने ऊपर को देखा, कुछ नहीं कहा, वापस गए स्नान कराए। ऐसा करते करते ये बताते 100 बार हो गया, कुछ नहीं कहा। जब 100 बार हो गया तो वो जो व्यक्ति था अगली बार जब आया तो उनके चरणों में लेट गया, बोले प्रभु मुझे माफ कर। बोले क्यों? तुम्हें माफ क्यों कर दूं, तुमने मेरा क्या अपराध किया है? बोले मैंने आपको इतनी बार थूका और आपने एक बार भी मेरे को श्राप नहीं दिया, एक बार भी कुछ नहीं कहा आपने मुझसे। कहने लगे भाई तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया, तुम्हें तो मुझे धन्यवाद का पात्र समझना चाहिए। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने इस बहाने से मुझे इतनी बार स्नान करा दिया। क्या तुमने मुझे इस बहाने से इतनी बार स्नान करा दिया, तुम्हें श्राप क्यों दूं, तुम्हें ऐसी कोई बात क्यों करूं मैं? वो पहुंचे हुए होते, क्या होते हैं? वो पहुंचे हुए होते। हम क्या करते हैं? गुरुजी अब तुम पार हो गए। मेरे साथ कुछ लोग रहने वाले हैं, जब कोई आदमी नया आदमी कुछ पूछ लेता है ना तो वो बीच में बोल पड़ते तुरंत, है बोले ऐसे तो है, होता ही रहता है, क्या होता ही रहता है। और जब समय आता है ना तो हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि जिन पंडित की बात में बात बात में बात, जिन पंडित की बात में बात बात में बात। ध्यान देना भाई, पंडित और ब्राह्मण अलग चीज है। जिन पंडित की बात में बात बात में बात, और जो केले के पात में बात बात में बात, जो केले के पात में बात बात में बात, और जो हिंदू की जात में जात जात में जात 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 में। एक सज्जन हमारे पास आते, मैंने उनसे कहा यार एक लड़की है यार, उसकी शादी कराओ, तुम्हारी जाति से कुम्हार थे। कहने वो कौन से कुम्हार है? मैंने है कुम्हारों में भी कोई अलग बीमारी है? तेरी भाई भाई। तो क्या हुआ कि उनकी बातों में बात रह गई। और ध्यान देना, जो भजन करते कभी बताते नहीं, भजन कोई बताता नहीं है। आप पैसे को बताते अपने, जेवर जो आपके पास है आप बताते हैं उसको, गोपनीय फाइल जो होती है आप बताते हैं, पैसे को छप्पर पर सुखाते नहीं सुखाते। और जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करते हैं कि अंदर कागज और ऊपर से 2000 का नोट, जेब में
दिखाई दे रहा 2000 रुपए का नोट है और अंदर कागज भरे पड़े। क्यों? दिखाना है। तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया, सत्संग में नहीं आया। काहे में आया? अब गुरु जी ने कही है तो वही चलना पड़ेगा। भाई गुरु जी की लड़की की शादी, लड़के की शादी जिसमें आया है? नहीं ना। गुरु जी की लड़की, लड़के की, संतों की लड़की, लड़के की शादी नहीं होती है, उनकी आदत होती है ये। वो चाहते हैं कि जो सुख मुझे प्राप्त होता है वो सारे संसार को प्राप्त होता है। मेरे गुरु महाराज ने जैसी मेरे ऊपर कृपा की है, इनके ऊपर भी कृपा हो जाए। कोई वेद विद्या लेकर नहीं बढ़ना चाहता, कोई संत अपनी विद्या को लेकर नहीं बढ़ना चाहता, वो भी किसी को दे के जाता है। तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया। सत्संग में क्या हुआ? आ गए। बीवी क्या करूं, आज घर से भाई आ गया, कल जमाई आ गया था, पहले सत्संग में बहन आ गई, उससे आगे पोता ससुर बीमार था, पर बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल के आ गई और पता लगा सत्संग शुरू हुआ, क्या मतलब? नींद आ गई। हंसने की बात नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा मन भाई में, भतीजे में, चाचा में, ताऊ में, सब में लग रहा है। बिहार में, शादी में, भाग में, छोचक में, सब में लग रहा है। दूसरों के काम में लग रहा है, अपने काम में नहीं लग रहा है। अपने काम के लिए नहीं लग रहा है, जिस काम से हमें पार होना है। और आते ही नींद आ गई। क्या हुआ? आते ही नींद आ गई। नींद क्यों आ गई? भजन नहीं हुआ। एक संत कहते हैं कि निंदिया बाधर जइयो री जागर राम नाम ना होय। निंदिया बाधर जइयो री जागर राम नाम ना होय। राम नाम ना हो, जागर राम नाम ना हो। राम नाम ना हो, जागर राम नाम ना हो। निंदिया बाधर जइयो री जागर राम नाम ना हो। निंदिया बाधर जइयो री जागर राम नाम ना हो। भजन किया नहीं, सत्संग में आया। ना भजन किया ना सत्संग में आया, हीरा जन्म, हीरा जैसा जन्म प्राप्त हुआ। नहीं मनुष्य सब कबले उठे ही, जीव चराचर या चलते। और ये हिंदुओं की बात नहीं है, मुसलमानों में भी यही बात है। मुसलमान भी कहते हैं, कुरान कहती है, पाक मखलूक, मखलूक माने आत्मा, पाक माने पवित्र, जिन्हें केवल जन्नत में जाने का अधिकार है। केवल मनुष्य की जाति को जन्नत में जाने का अधिकार है, कुत्ते बिल्ली और किसी को नहीं। सभी धर्म कहते हैं नहीं मनुष्य समकबने उगे ही, जीव चराचर या चली। अभी 2-3 दिन पहले सज्जन आ गए और मुझसे कहने लगे आप अपनी बात कहा करो, पर दूसरों की बात पर टिप्पणी किया करो। मैंने कहा भाई हम तो टिप्पणी नहीं करते, हम तो अपनी बात बताते। बोले ना, आप ना फलाने की बुराई करते हो, फलाने की बुराई करते हो। मैंने कहा हम बुराई नहीं करते किसी की, हम तो एक बात कहते हैं कि परमेश्वर एक है। वो कल था, आज है और कल रहेगा। जो हिंदुओं का वही मुसलमानों का, वही सिखों का, वही गाय के भी राम और कसाई के भी राम। परमात्मा होने पर कोई विवाद नहीं है। परमात्मा के
संतों की बात पे आ जाता है। तुलसीदास जी जो कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धर्म विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। मैंने की ये बात मैंने पढ़ रखी है। भाई एक बात बताओ, हमारा राष्ट्रपति हमारा मीटर देखने के लिए क्यों आएगा? मीटर देखने के लिए बना रखे उसने। हाँ, जो तुम माने बैठे हो परमात्मा, तुमने क्या किया है कि परमात्मा को भूल गए और महापुरुष को याद किया। परमेश्वर जब संसार में विपत्ति होती है, संसार में जब अनाचार और अत्याचार फैल जाता है, तो वो परमेश्वर किसी पवित्र आत्मा को भेजता है, राम को, कृष्ण को, मोहम्मद को, ईशा को। ये सब पवित्र आत्मा है। कबीर, नानक, पलटू सब पवित्र आत्मा है। और वह क्या करते हैं? लोगों को इकट्ठा करके ज्ञान देते हैं। घबराओ मत, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। अब रात है, निश्चित मान लो कि दिन आएगा, निश्चित मान लो कि दिन आएगा। दिन है, ये मान लो कि रात निश्चित होगी। बुरा समय आया है, अच्छा भी आएगा। बुरा हमारे यहां नहीं खड़ा रहेगा। बड़ा साहब क्रोधित हो गए। हमने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं है, भाई हमें अपनी बात तो बतानी पड़ेगी, परमात्मा को गुण तो बताना पड़ेगा। भाई वेद में पढ़ा परमात्मा निराकार है, निर्लेप है, अखंडानंद है, दिव्यानंद है, परमानंद है, सच्चानंद है। भाई ये तो हमें बताना पड़ेगा। अब भाई तुम्हारी अगर कोई भूल है तो मैं क्या करूं उसके लिए? खैर, तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने यूं ही गंवाया। मनुष्य का जन्म पाकर के भी केवल एक बात में लगे रहे, आश्रम में सबरे छोड़ जाते हैं। फलाना आश्रम में जा रहा है, हमें तो रोटी बड़ी दिखाई नहीं दे रहा। जो अपने आप को अच्छा मानते हैं, इस दुनिया को खराब मानते हैं, वही लोग आश्रम में नहीं आते, वही लोग संतों की संगत में नहीं आते, वही संतों की शरण में नहीं आते, क्योंकि उन्हें आना नहीं है। कोई न कोई अपनी कुर्क लगा देगी। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी बीमार हो जाए, मान लो किसी को कोरोना हो, मैं जब मुझे कोरोना हो जाए, जब डॉक्टरों ने कह दिया मुझे कोरोना हो गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं इंतजार करूंगा आपको भी हो जाए, तब हम साथ साथ चलेंगे। कोई बारात है तो साथ साथ चलेगी। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले भागूंगा मैं कि मेरा कोरोना ठीक कर दो, इनका बाद में करना। जब ज्ञान हो जाता है आदमी संत के चरण छोड़ता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, सारे संसार में आप चले जाएं, जितने तीर्थ हैं उन पे स्नान करने का एक फल है। और हमारे धर्म ने 4 फल बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 फल हैं। तो कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो भजन किया नहीं, सत्संग में आया, बात बनाना चालू कर दिया। क्यों चलाया? बात चलाया, बात बनाना चालू कर दिया। एक और बात, जब मनुष्य के पास पैसा आ जाता है ना, तो सबसे पहले 2 चीजें छूटती हैं उसकी, अंदर की शांति और संतों का संग। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि माया ठगनी तब मिले जब है करता। परमात्मा जब पूछ जाता है तो संपत्ति की प्राप्ति होती है। जितने संत महापुरुष हुए आप देखें, उनका चरित्र, उनका जीवन देखें, एक सांस भी सुख की नहीं ली। 2 दिन हो गए, 4 दिन
पेट में कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? परीक्षा में बैठोगे तो भाई मारनी पड़ेगी, है ना? तो कहने का भाव है कि भजन किया नहीं सत्संग में आया, हीरा जन्म तूने यूं ही गवाया, और जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। जननी उसे कहते हैं जो मनुष्य को जन्म देती है। जो कुत्ते को जन्म देती है उसको जननी कहा गया, जो शेर को जन्म देती है उसे जननी कहा गया, जो गरुड़ को जन्म देती है उसे जननी नहीं कहा, जो घोड़े को जन्म देती है उसे जननी नहीं कहा, उसे मां कहा। वो क्या कहते हैं कि जननी तेरी तुझे फिर ना जने। एक संत कहते हैं कि जननी जने तो संत जन। हमारी माताओं के लिए कहते हैं वो, देखो लाइट भी आ गई, बात सच होगी जिसका मतलब। और एक बात मुझे अच्छी सी बताऊं आपको मैं, कल तक मैं भी बड़ा चिंतित था कि सत्संग कैसे होगा। इतनी गर्मी थी, इतनी लू चल रही, उसके अपेक्षा 50% भी नहीं। ये गुरु महाराज का चमत्कार है कि आज 50% भी गर्मी नहीं है। जननी जने तो संत जन याद आता या सूर। जननी जने तो संत जन, पहली प्रायोरिटी क्या है? संत जन। संत जिस घर में पैदा हो जाता है, 71 पीढ़ी पहली और 71 बाद की पीढ़ियां कर जाती है उसके पुरुषार्थ से। जननी जने तो संत जन या दाता, क्या दाता दानी बनाओ। जननी जने तो संत जन या दाता या सूर, क्या और क्या हो? सूर। सूर माने सूरवीर, जो युद्ध से पीछे ना हटे। जननी जने तो संत जन या दाता या सूर, और या से तो सूरी भली। अगर इनमें से मैंने किसी को भी जन्म नहीं दिया है ना, तो फिर सूरी ठीक है। कितने बच्चों को जन्म देती है पर प्रशंसा कभी नहीं होती। याद है तो सूरी भली, क्यों बहाए दूर, क्यों अपने युवक को नष्ट कर रही है? क्यों? तो कहते हैं जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। और ये बात सच है, ये झूठ नहीं है बात। ये जो जन्म हमें मिला हुआ है, इसकी जो हम कदर नहीं कर रहे, पैसे अपने लगाए जा रहे हैं, न खाने का, न पीने का, न उठने का, न बैठने का। गुरमुखी के बड़े नियम होते हैं, बड़ा समझ के रहना पड़ता है। हमारा आश्रम है, तो हम एक बार आश्रम गए। हमारे आश्रम के बराबर एक आश्रम है, उनकी शादी नहीं हुई तो सारी संपत्ति बेच करके उन्होंने आश्रम बना लिया। बौरे जी बोलते थे उनको। श्रावण का महीना था, हम भी गए हुए थे, हमारे साथ हमारे गुरु भाई थे, उन्हें वैद जी बोला करते थे। सुबह का टाइम था, हम दोनों बैठे हुए थे तख्त के ऊपर। कहीं से यात्री आए थे, भोजन बना रहे, उर्द की दाल बनाई और बढ़िया रोटी बनाई और बढ़िया घी। हम अपनी चर्चा करें, हमें कोई भाष नहीं था इस बात का। जब वो तैयारी हो गई तो उन्होंने क्या किया, 2 थाली लेकर के और भोजन लगाकर हमारे सामने रख दिया। जब हमारे सामने रख दिया तो हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई हमें पसंद नहीं है, पर हमने खैर भोजन किया। भोजन करने के बाद जैसे ही हमने आश्रम में एंट्री करी, गुरु महाराज ने कहा, हाँ जी, भोजन प्रसाद हो गया।
हमने कही प्रभु आज ऐसे ऐसे हुआ, हम बोहरे जी के यहाँ बैठे थे, वो सारी जो मैंने अभी बताई, और 2 थाली उन्होंने हमारे सामने रख दी, मजबूरन हमें भोजन करना पड़ा। भाव से उन्होंने थाली रख दी, इसलिए भाव को समझ भोजन करना पड़ा। उन्होंने कहा भाव में वो भ्रष्टा रख देते आपके सामने। भ्रष्टा समझते हैं? मल माने व्यक्ति। उन्होंने कहा कि अगर भाव बस आपके सामने वो भ्रष्टा रख देते तो क्या खा लेते आप? समझो बात, क्या कहा आपने? क्या मतलब इसका? क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कि गुरुमुखी के कुछ नियम होते हैं, ऐसे नहीं। ध्यान देना, मनमुखी और साण में कोई फर्क नहीं होता है, और गुरुमुखी और वैद में कोई फर्क नहीं होता है। जो मनमुखी व्यक्ति होता है और जो साण होता है, जहां मर्जी आया मुंह मारते चढ़ते हैं, बड़े डील-डॉल, बड़ा आनंद में, मगर बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। बैठे फिर उठ नहीं पाता, और बैठ को जरा सी भी समस्या हुई, आप 4 आदमी को बुलाकर देखो हमारा बैल खड़ा नहीं होता, उठाओ इसको। क्यों? कि बैल हमारे खूंटे पे बंधा हुआ है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। साण की जिम्मेवारी किसी की नहीं होती, इसीलिए तो गुरुमुखी होते हैं ना, ऐसे नहीं है। तो कहने का भाव है कि जननी तेरी तुझे फिर ना जले, जननी फिर नहीं जलेगी। और ये सही बात, मैं आपको सही बता रहा हूं। दो मिनट, बस 2 मिनट। पहले हमारी जो माता जी थी वो भी सब यही किया करती थी। जब हमने नाम लिया गुरु महाराज से तो काफी देर बैठा करते थे, तो वो कहा करती थी कि तू पागल हो गया, क्या बात है? हमने कि हम बैठ के भजन सुमरण कहते हैं। बोले सुमरण, भजन सुमरण क्या होता है? मैंने कि परमात्मा का ध्यान करते हैं। खैर गुरु महाराज की कृपा हुई, उनके अंदर भी जागृति हुई, उन्होंने कहा कि मुझे भी ले चलो। खैर वो हम लेके गए तो गुरु महाराज ने कहा कुछ ना आओ, फिर उसके बाद देखें। नाम ले लिया उन्होंने और वो भजन करने लगी।